सॉरी फ्रेंड्स, बात करें आईपीएल 2023 के मैच नंबर 7 की, तो यह खेला गया दिल्ली डेयरडेविल्स और गुजरात जायंट्स के बीच में, और यह खेला गया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। फिर दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आते हैं और सिक्का उछालते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान डेविड वार्नर, और टॉस जीतते हैं गुजरात जायंट्स के कप्तान हार्दिक पांड्या, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के बैटिंग की, तो ओपनिंग करने आते हैं पृथ्वी शॉ और दिल्ली डेयरडेविल्स के कैप्टन डेविड वार्नर। पहला ओवर गुजरात जायंट्स की तरफ से डालने आते हैं नए गेंद के बादशाह मोहम्मद शमी, और पहले ओवर में 3 वाइड और 1 बाई के चौके के देने के बाद 11 रन देकर अपना पहला ओवर समाप्त करते हैं। फिर तीसरा ओवर वापस शमी डालने आते हैं और पहली गेंद पर पृथ्वी शाह चौका मार देते हैं, और फिर चौथी बॉल पर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो जाते हैं पृथ्वी शाह अपने 7 रन के निजी स्कोर पे। 2 ओवर 4 बॉल पे दिल्ली डेयरडेविल्स का स्कोर रहता है 29 रन पर 1 विकेट। फिर मिचेल मार्श आते हैं बैटिंग करने के लिए, और तीसरे ओवर के 5वें गेंद पर ही शानदार चौका मार देते हैं मिचेल मार्श। फिर दूसरी गेंद पर फिर 5वां ओवर डालने आते हैं मोहम्मद शमी, और पहले गेंद पर मिचेल मार्श एक शानदार कवर ड्राइव पे चौका मार देते हैं, और दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी मिचेल मार्श का एज लगता है और मिचेल मार्श क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं 4 ओवर के उनके निजी स्कोर पे। 4 ओवर 2 बॉल पे दिल्ली डेयरडेविल्स का स्कोर रहता है 37 रन पे 2 विकेट। फिर सरफराज खान बैटिंग करने के लिए आते हैं, और सरफराज खान और डेविड वार्नर दोनों मैच को 8 ओवर तक चलाते हैं। फिर 9वां ओवर डालने आते हैं गुजरात जायंट्स के अल्जारी जोसेफ, और दूसरी गेंद पर एज लगकर वार्नर क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं अपने 37 रन के निजी स्कोर पे। 8 ओवर 2 बॉल पे दिल्ली डेयरडेविल्स का स्कोर 67 रन पे 3 विकेट। फिर रायली रूसो बैटिंग करने आते हैं, और अगली गेंद पर राहुल तेवतिया एक बेहतरीन कैच लेकर उनको वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 0 रन के निजी स्कोर पे। 8 ओवर 3 गेंद पर दिल्ली का स्कोर रहता है 67 रन पे 4 विकेट। फिर अभिषेक पोरेल आते हैं बैटिंग करने, जो अपना पहला डेब्यू मैच खेलते हैं आईपीएल में, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 11 ओवर तक दिल्ली का स्कोर 89 तक पहुंचाते हैं। फिर 12वां ओवर डालने आते हैं यश दयाल, और दूसरे गेंद पर ही जॉस लिटिल के हाथों सरफराज खान का कैच छूट जाता है, और फिर अंतिम गेंद पर पोरेल छक्का मारकर दिल्ली डेयरडेविल्स का स्कोर 100 तक पहुंचाते हैं। 12 ओवर के अंत तक दिल्ली का स्कोर 100 रन हो जाता है। फिर 13वां ओवर डालने आते हैं राशिद खान, और सेकेंड बॉल पर अपने 13वां ओवर के सेकेंड बॉल पर ही पोरेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं उनके 20 रन के निजी स्कोर पे। 13 ओवर 2 बॉल पे दिल्ली का स्कोर रहता है 101 रन पे 5 विकेट। उसके बाद अक्षर पटेल बैटिंग करने के लिए आते हैं, और अक्षर पटेल और सरफराज खान दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं 17 ओवर तक। फिर 17वां ओवर डालने आते हैं राशिद खान, और पहले गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर सरफराज खान को आउट कर वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 30 रन के निजी स्कोर पे, जो उन्होंने 34 गेंदों पर बनाया होता है। 16 ओवर 2 बॉल पे दिल्ली डेयरडेविल्स का स्कोर पहुंचता है 103 रन पे 130 रन पे 6 विकेट। फिर अमन खान बैटिंग करने के लिए आते हैं, और 19 ओवर तक दोनों मैच को चलाते हैं। फिर 19वां ओवर राशिद खान डालने आते हैं, और 19वें ओवर के दूसरे बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में अमन खान लॉन्ग ऑन पे कैच थमा बैठते हैं अपने 8 रन के निजी स्कोर पे। 18 ओवर 4 गेंदों पर दिल्ली का स्कोर होता है 148 रन पे 6 विकेट। फिर कुलदीप यादव बैटिंग करने के लिए आते हैं, और दोनों 1 ओवर तक मैच को चलाते हैं। फिर 20वां ओवर शमी डालने आते हैं, और पहले बॉल पर छक्का खाने के बाद तीसरे गेंद पर अक्षर पटेल का विकेट लेकर उन्हें वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 36 रन के निजी स्कोर पे, जो उन्होंने 22 गेंदों में बनाया था। आफ्टर 19 ओवर 3 गेंद के बाद दिल्ली का स्कोर होता है 158 रन पे 8 विकेट। फिर एंड्रिस नॉर्थिया आते हैं बैटिंग करने के लिए, पहली गेंद मिस करते हैं और दूसरे गेंद पर चौका मारकर अब दिल्ली का स्कोर 162 रन तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली का फाइनल स्कोर होता है 20 ओवर में 162 रन पे 8 विकेट। फिर गुजरात जायंट को जीत के लिए चाहिए 20 ओवर में 163 रन। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गुजरात जायंट की बैटिंग की, तो जीत के लिए चाहिए 163 रन 20 ओवर में। ओपनिंग करने आते हैं शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। फर्स्ट ओवर दिल्ली की तरफ से डालने आते हैं खलील अहमद, जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं सरफराज खान का, और पहले ओवर में 2 चौका और 1 छक्का खाने के साथ 14 रन देकर वापस चले जाते हैं। गुजरात जायंट का स्कोर 1 ओवर पे
14 रन, कोई विकेट नहीं गिरा रहता है। फिर तीसरा ओवर नौकिया डालने आते हैं और पहली गेंद पर साहा को बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 14 रन के निजी स्कोर पे। 2 ओवर 1 बॉल पे गुजरात जायंट का स्कोर होता है 22 रन पे 1 विकेट। फिर साई सुदर्शन बैटिंग करने के लिए आते हैं। फिर 5वां ओवर डालने आते हैं एनिल नौकिया और पहली गेंद पर शुभमन गिल को वापस उसी तरह दिमान साहा की तरह ही बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 14 रन के ही निजी स्कोर पे। 4 ओवर 1 बॉल पे गुजरात जायंट का स्कोर होता है 36 रन पे 2 विकेट। फिर गुजरात जायंट के कैप्टन हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं और 6वां ओवर डालने आते हैं खलील अहमद और पहली ही गेंद पर चौका खाने के बाद पहली गेंद पर चौका खाने के बाद 6ठा ओवर का अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या को विकेट के पीछे पोरेल के हाथों कैच कराकर वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 6 रन के निजी स्कोर पे। 6 ओवर के बाद गुजरात जायंट का स्कोर पहुंचता है 54 रन पे 3 विकेट। फिर विजय शंकर आते हैं जो कि जोश लिटिल के सब्स्टिट्यूट प्लेयर के हिसाब से आते हैं और जोश लिटिल और साई सुदर्शन दोनों मैच को 13 ओवर तक अच्छी तरह से चलाते हैं। फिर 14वां ओवर डालने आते हैं मिचेल मार्क्स और दूसरी गेंद पर विजय शंकर को पगबाधा आउट कराकर वापस पवेलियन भेज देते हैं। 13 ओवर 2 गेंद पर गुजरात जायंट का स्कोर होता है 107 रन। फिर दोस्तों डेविड मिलर बैटिंग करने के लिए आते हैं और डेविड मिलर और साई सुदर्शन दोनों 16 ओवर तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और 16 ओवर 3 गेंद पर दमदार छक्का मारकर विकेट के पीछे साई सुदर्शन अपना अर्थ तक पूरा करते हैं। इसी तरह 17वां ओवर और इसी तरह बैटिंग करते हुए डेविड मिलर और साई सुदर्शन 17 ओवर तक गुजरात जायंट का स्कोर 151 तक पहुंचा देते हैं। फिर दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेकर डेविड मिलर अपनी टीम को अनुमानित 163 तक पहुंचा देते हैं और मैच को 11 गेंद शेष रहते ही जीत जाते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह साई सुदर्शन की 48 गेंदों पर 62 रन की सूझबूझ वाली पारी और डेविड मिलर की 16 गेंदों पर 31 रन की ताबड़तोड़ वाली पारी के बदौलत गुजरात जायंट दिल्ली कैपिटल को 11 रन शेष रहते ही 7 विकेट से मैच जीत दिला देते हैं। और दोस्तों मैच के हीरो होते हैं साई सुदर्शन, मैन ऑफ द मैच को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।